नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवरिया में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजकीय इंटर कॉलेज में होने जा रहा है आगमन, जहां सीएम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि टेंट लगाने वाले कर्मचारी बगैर सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं और जब इसकी जानकारी ठेकेदार से ली गई तो मामले पर ठेकेदार ने जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है और मौके पर कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमीरपुर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यालय के खालेपुरा मोहल्ले की 20 वर्षीय युवती और कुरारा की 40 वर्षीय महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है और आरटीपीसीआर जांच में दोनों को कोरोना की पुष्टि से जिला में अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। और यूपी के कई जिलों से हजारों की संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी हमीरपुर पहुंचे हैं। जलालपुर थाने के टॉप 10 अपराधी को बचाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं और आपको बता दें कि खनन कारोबारी के मुनीम से 200 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से मांग रहे टॉप 10 अपराधी हनुमान मिश्रा का ऑडियो वायरल हो गया है, जिसको लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजधानी लखनऊ के सारपुर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया ताकि हत्या के बाद युवती की शिनाख्त न हो पाए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा किया जाएगा। और बाराबंकी में गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के टेरा गांव का है, जहां प्रदेश पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि आरोपी गौवंशीय पशुओं के मांस और खाल के तस्करी करता था। अभियुक्त की 16 अंचल संपत्तियों की कीमत लगभग 4,29,18,000 रुपए थी। और गोरखपुर के रामपुर मलौली गांव में दबंगों के महिलाओं को पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में एक शख्स 2 महिला को बेदर्दी से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बुधवार की सुबह का है। आपको बता दें कि दोनों महिलाएं अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थी, तभी गांव का दबंग अब्बास अंसारी और नदीम अंसारी मौके पर पहुंच गया और उसके काम को जबरदस्ती रुकवाने की कोशिश की। महिलाओं ने जब आपत्ति दर्ज कराई तब दबंग अब्बास अंसारी ने सरेराह महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया, यानी कि सरेआम पीटना शुरू कर दिया और इसी बीच किसी ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। और भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में सरकारी संपत्ति को नष्ट कर उसे बेचने का काम सामने आया है और इसमें कई लोगों की मिलीभगत से पुल निर्माण में लगी लिफ्टर मशीन के टुकड़े कर उसे बेच दिया गया है। वहीं मामला जब उच्च अधिकारी तक पहुंचा तो पूरे प्रकरण में जांच में आदेश में दिए गए कि आपको बता दें कि 2009-10 में जालौन जिले को कानपुर देहात से जोड़ने वाली यमुना नदी पर पाल सरेनी पुल का निर्माण शुरू कराया गया था। करीब 13 साल के बाद सरेनी पुल का निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन काम पूरा होने के बाद विभागीय कर्मचारियों ने मशीन को काटकर उसे बेच दिया और बताते चले कि अभी तक इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं कराया गया है।
17 फरवरी का ये हुआ, साहब सवेरे का 8 बजे का टाइम था, 8 बजे का। तो साहब बालन से 10 लोग आए, उनने कही ये हम टेजर काटने आए, लेफ्टर का। तो हमने कही ऐसे तुम कैसे काटोगे, हम अपने साहब को पूछेंगे तब आप काट सकते हो। तो हमने साहब एक प्राइवेट यही साहब आते रहाउल्ला, यही साहब के पद कहते हैं। हमने उनको पूछा साहब ये लेफ्टर काटने आए बताओ। हम उस राजुद्दीन दोनों जने गए तो उनने कही उसको जिसका उसको काटने थे तुम्हें क्या करें। हमने कि साहब को पूछ लिया, उन्होंने कि हमको नहीं पूछा। मेरा भी तो ये लोग थे, कौन लोग, जो चिरंजी लाल, रामजी लाल और मुल्ला जी, हम थे नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे सामने लड़की की शादी थी, हम लड़की की शादी में गए। अच्छा। हाँ, फिर जब मैं आए हैं तब मुझे कट्टा मिला। कितना सामान कट्टा मिला? ये इंजन को बोल्ट कटे मिले, ये लिफ्टर के 4 पीस मिले। अच्छा। और झांसी जिले में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिरों में जगह जगह रामधुन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हनुमान मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगहों पर शोभा यात्रा, भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। और लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर प्रदेश और देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस की सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के यशस्वी नेतृत्व में हम सभी सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबंधित है। और इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। और नगर विकास की 8,731 करोड़ की परियोजनाएं का लखनऊ में 2029 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लोकार्पण और शिलान्यास दिखाते हैं आपको। 762 नगर निकाय के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर इसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। 7 करोड़ की आबादी। अनुमान करिए देश के अंदर कितने राज्यों की आबादी 7 करोड़ होगी। माबूस के 4-5 राज्य हैं। शेष की आबादी 7 करोड़ से कम है। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है। जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं, इन सबके जीवन में परिवर्तन करना, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको विकास और प्रगति के एक नए मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपने पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है और पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये बदलाव की धूरी हमारे नगरीय विकास में है। आज इसके साथ भी है
नगर विकास मंत्री और नगर विकास की टीम इस परिवर्तन को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक नई पहचान के साथ उसे आगे बढ़ा रही है। और आज उसी का परिणाम है कि आज यहां पर हम लोग 8,731 करोड़ रुपए से अधिक की 2039 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित है। आप अनुमान कर लीजिए, हो सकता है कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट ही 8,700 के आसपास होगा। जितने कार्यों का हम नगर विकास का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, आप सोचिए इतना तो केवल यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास पे कार्य एक साथ यहां पर होने जा रहे हैं, या तो हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। हम विकास में पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में आवास दे रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, और पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन करके भागती है। और किस स्तर पर 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में अब तक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराया जाता है। 17 लाख से अधिक। और अगर ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ देंगे तो भाइयों बहनों इसकी संख्या 54 लाख है। 54 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक आवास उपलब्ध हो जाना। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को। 15 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी भी है। अनुमान कर लीजिए सरकार कैसे कार्य कर रही है। आज हमारे नगर केवल नगर नहीं है, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था। उनमें से 10 उत्तर प्रदेश की भी थी। उनमें भारत सरकार के सहयोग से नगर विकास के अंदर नगरीय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर जो 7 नगर निगम थे उन्हें राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और देश के अंदर इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश का नगर विकास नंबर 1 पर आया है। इसमें स्मार्ट रोड, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर केवल नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता की ही कार्यक्रम को नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के अंतर्गत इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसी की तर्ज पर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए थे, जहां से किस व्यक्ति को दवा मिली है, किस व्यक्ति को वैक्सीन मिली है, किसका टेस्ट होना है, किसको राशन मिलना है, किसके पास क्या चीज नहीं है, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग वहीं से होती थी हर जिले में। और कोरोना समाप्त हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब इसको न केवल शहरी क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के लिए, बल्कि शहरी जीवन में जो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है उसमें से ट्रैफिक भी एक समस्या, ट्रैफिक के मैनेजमेंट में भी उसका उपयोग करेंगे। और माता और बेटियों की भी सुरक्षा के लिए सेफ सिटी की प्रधानमंत्री जी की अवधारणा को भी हम इसके माध्यम से साकार करेंगे। और आज इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ा दिया। समग्र उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है
जो अपने 18 सिटी को न केवल ICCC के साथ बल्कि सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है और ये सफलतापूर्वक मॉडल आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि अपने आप में एक उदाहरण होगा। प्रदेश के अंदर मैं जिस भी शहर में जाता हूं, आज वहां पे स्वच्छता नए सिरे से देखते हुए बनती है, लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे स्वच्छता के कर्मियों का, बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयोग था। सफाई की पहले व्यवस्था होती थी, 10 बजे के बाद लोग जाते थे, लेकिन जैसे नगर विकास ने आह्वान किया, नगर विकास मंत्री जी ने आह्वान किया, नहीं सुबह 5 बजे से हो, क्योंकि जब भीड़ भाड़ न हो उस समय सफाई करने वाले को भी सुविधा होगी और जो लोग उन सड़कों से, उन मार्गों से निकलने वाले लोग होंगे उनके लिए भी सुविधा होगी। और वह प्रयोग अच्छा रहा, आगे बढ़ा। लेकिन हमें इस दिशा में अभी प्रयास करने हैं, बहुत प्रयास करने हैं और इसलिए नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से वह उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे सम्मानजनक मानदेय हर सफाई कर्मचारी को और खासतौर पर सिवर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करवाएगी और सरकार, आज मैं आपको, जब हम इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आए हैं तो इस अवसर पर मुझे आप सबसे इस बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। 7 सिटी हमारे यहां अमृत योजना के अंतर्गत भी आच्छादित है, उनके साथ साथ और भी तमाम योजनाएं नगर विकास ने प्रारंभ की, लेकिन वहां पे सिवर लाइन बिछाई जाए, पेयजल की उचित व्यवस्था हो जाए, अच्छी सड़कों का निर्माण हो जाए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर वहां आगे बढ़ रहे हैं और अभी नगर विकास इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है कि आने वाले समय में 100 ऐसी सिटी का हम चयन करेंगे, ऐसी नगर पंचायतों का चयन करेंगे जिन्हें हम आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित कर सके, बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर सके। जनप्रतिनिधियों को, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सबकी अपेक्षा थी, गांव के लोगों की अपेक्षा थी कि हमें भी नगरीय जीवन के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हर के पास पैसा नहीं था। हमने कहा आप क्यों कहीं पलायन कर रहे हैं, हम आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं, आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से भी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है तो 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से अच्छी सड़कें मिले, पेयजल की सुविधा मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, समय के साथ वहां पे हम अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाएं। ये सभी कार्यक्रम वहां उपलब्ध करवाने के कार्य, वहां ये कार्य आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, यह सभी कार्यक्रम उपलब्ध करवाने का कार्य उन अति पिछड़े, जो अब तक 6 महीने पहले तक गांव जैसे थे, उन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करके उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को एक नई गति देने का कार्य करेंगे। अरे मैंने नगर विकास के बगैर अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती है।
आज मैं देखता हूं जिन क्षेत्रों में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है, जिन नगर निकायों ने चलाई है, उसके अगल बगल के जनपदों से नई डिमांड आ जाती है। हमने लखनऊ के अंदर चलाई तो सीतापुर के लोगों ने उन्नाव से, बाराबंकी से, रायबरेली से डिमांड आने लगेगी तो आप ये इलेक्ट्रिक बस हमारे यहां तक पहुंचवाइए। कितना अच्छा मॉडल है और लोग वहां पे देखता हूं कि लोग उसमें बैठ के जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, दूसरा कोई आवाज भी नहीं है, गाड़ी चुपचाप निकल जाती है, अच्छी स्पीड के साथ चलती है। ये है परिवर्तन। आज उत्तर प्रदेश 5 सिटी में मेट्रो चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आगरा में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसका विस्तार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आज रोपवे के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। आज सड़कों के यानी जिस प्रकार की सुविधाएं, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वह देखने लायक है और उन चीजों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी जो कार्य हुए हैं, उसमें उन सभी क्षेत्रों में जो कभी आच्छादित नहीं होते, जहां कोई पहुंचता ही नहीं था, उन लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। लेकिन साथ साथ नगर विकास में राजस्व संग्रह की भी अपनी तकनीक में बदलाव करते हुए, परंपरागत व्यवस्था में बदलाव करते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए उसमें भी वृद्धि की। तो भाई पैसा आएगा तभी तो विकास करा पाएंगे और उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत भी 240 जो नगर निकाय जिनका विस्तारीकरण हुआ था, जैसे लखनऊ नगर निगम में ही कई गांव आए हैं, उनका विकास कराएगा कौन? होना तो ये होता तो ये कि वहां पर विकास तब होता जब नए चुनाव हो जाते, लेकिन इसके लिए इंतजार थोड़ा करते। और जनता क्यों उसके लिए दोषी? जनता को हमको दोषी ठहराए, इसलिए कहा गया कि नहीं हम एक नई योजना चलाएंगे, चुनाव जब होंगे तब होगा, लेकिन विकास से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। और वहां पर भी 550 करोड़ रुपए की लागत से अब तक हम लोग वहां पे 764 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं को उन विस्तारित क्षेत्रों के लिए भी बना चुके हैं और उस पर भी आज यहां पर उसका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम अब तक यहां पर संपन्न हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरीय अर्ध विकसित व मलिन बस्ती योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर को कोई नहीं पूछता। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग, वह हर जगह प्रताड़ित होते थे, शोषण का शिकार होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई योजना बनाई और स्ट्रीट वेंडर का भी। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।